हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी या मागधी? सही विकल्प है ए, सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद का समय इनमें से क्या है? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं या 15वीं शताब्दी? सही विकल्प है सी, 12वीं शताब्दी है या सती। क्वेश्चन नंबर 4, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद या जोइंदू? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। क्वेश्चन नंबर 5, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? रोडा कवि, बंशीधर, दामोदर शर्मा या विद्यापति? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, दामोदर शर्मा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है दामोदर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? पुहकर, सारंगधर, हेमचंद्र या जोइंदू ने? सही विकल्प है बी, सारंगधर ने किया है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य या रामानंद? सही विकल्प है ए, वल्लभाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, नंददास, गोस्वामी विठलनाथ या सूरदास? सही विकल्प है सी, गोस्वामी विठलनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? नंददास, रहीमदास, कुतुबन या अब्दुल रहमान? सही विकल्प है बी, रहीमदास की रचना है मदनाष्टक। क्वेश्चन नंबर 10, राव बेल किसकी रचना है? रोडा कवि, लल्लू लाल, राम सिंह या स्वयंभू की? सही विकल्प है ए, रोडा कवि की रचना है राव बेल। क्वेश्चन नंबर 11, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? मुंशी ईसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, राजा लक्ष्मण सिंह है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधिका रमण, राजा लक्ष्मण सिंह या जगमोहन सिंह? सही विकल्प है सी, राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13,
इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? बघेली, बांगरू, मैथिली या मेवाती? सही विकल्प है बी, बांगरू। बांगरू पश्चिमी भाषा की हिंदी है, पश्चिमी बोली की हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 14, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए? 8, 9, 10 या 12? सही विकल्प है डी, 12 शिष्य कहे गए। क्वेश्चन नंबर 15, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, नरोत्तम दास या चंडीदास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, रूप गोस्वामी है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? बिहारी, रसलीन, सूरत मिश्र या रहीम दास की? सही विकल्प है डी, रहीम दास की रचना है बरवे नायिका भेद। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक की? सही विकल्प है सी, तीसरा सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 18, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी या मुक्तिबोध? सही विकल्प है सी, लीलाधर जगूड़ी की रचना है नाटक जारी है। क्वेश्चन नंबर 19, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1580 ईस्वी या 1565 ईस्वी? सही विकल्प है डी, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, बिरह बारिश रचना के रचयिता कौन है? ठाकुर, आलम, बोधा या घनानंद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, बोधा की रचना है। बिरह बारिश के रचनाकार बोधा है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से धूमिल की कृति कौन सी है? ठंडा लोहा, बावरा ओहेरी, धूप के धान, संसद से सड़क तक? सही विकल्प है डी, संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या हुंकार पर? सही विकल्प है बी, उर्वशी पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 23, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंदुलारे वाजपेयी? सही विकल्प है मित्रों डी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कालक्रम की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, हंस? हिंदी प्रदीप, हंस, बंगदूत या ब्राह्मण? बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हंस? हंस, हिंदी प्रदीप, बंगदूत, ब्राह्मण? सही विकल्प है मित्रों सी, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, उसके बाद हंस। ये सुमेलित पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 25,
मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्या? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, लक्षणा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, शिव शंभु के चिट्ठे के रचयिता कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, बाल मुकुंद गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित काव्य कृतियों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साकेत, कामायनी, लोकायतन। साकेत, कामायनी, लोकायतन, परिप्रवास। परिप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। परिप्रवास, कामायनी, साकेत, लोकायतन। कामायनी, साकेत, लोकायतन या परिप्रवास? सही विकल्प है मित्रों बी, परिप्रवास। परिप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 28, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी, 1803, 1805 या 1810 ईस्वी में? सही विकल्प है ए, 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही विकल्प है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 30, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1900, 1901, 1902 या 1903 ईस्वी? सही विकल्प है ए, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, कबीर दास के निधन के बाद उनकी गद्दी किसको मिली? रैदास, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल को? सही विकल्प है सी, धर्मदास को मिली थी। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत। सांध्य गीत, निहार, नीरजा, रश्मि। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस लेखक ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है? अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर या अज्ञे ने? सही विकल्प है ए, अमृत राय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास
या अभिनव गुप्त? सही विकल्प है मित्रों सी, बाबू श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 35, हृदय की मुक्ता अवस्था को रस दशा किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य मम्मट या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? सही विकल्प है मित्रों ए, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। क्वेश्चन नंबर 36, आठवां सर्ग नाटक की रचयिता कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र? सही विकल्प है सी, सुरेंद्र वर्मा की नाटक है आठवां सर्ग। क्वेश्चन नंबर 37, भक्तन को कहां सी करी सौ काम? यह पंक्ति किस कवि की है? नंददास, सूरदास, कुंभन दास या परमानंद दास? सही विकल्प है सी, कुंभन दास की है। क्वेश्चन नंबर 38, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि कौन है? पद्माकर, देव, भूषण या केशवदास? सही विकल्प है डी, केशवदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कविप्रिया या भंवर गीत? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, भंवर गीत। यह लक्षण ग्रंथ है भंवर गीत। क्वेश्चन नंबर 40, 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? नाभादास, राम प्रसाद निरंजनी, गोस्वामी विठलनाथ या गोस्वामी गोकुलनाथ? सही विकल्प है डी, गोस्वामी गोकुलनाथ हैं 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ के लेखक। क्वेश्चन नंबर 41, गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? जायसी, जटमल, गंग कवि या रोडा कवि? सही विकल्प है बी, जटमल की रचना है गोरा बादल। क्वेश्चन नंबर 42, व्यंग्यार्थ कौमुदी किस रीतकालीन कवि की रचना है? रसलीन, मतीराम, पद्माकर या प्रताप शाही की? सही विकल्प है मित्रों डी, प्रताप शाही की रचना है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, शेक्सपियर के नाटक मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? वेनिस का बांका, दुर्लभ बंधु, विद्या सुंदर या पाखंड विडंबन? सही विकल्प है बी, दुर्लभ बंधु नाम से किया। क्वेश्चन नंबर 44, 100 अजान एक सुजान के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों सी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है 100 अजान एक सुजान। क्वेश्चन नंबर 45, साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कर्ता किसे माना जाता है? भट्ट लोलट, भट्ट नायक, डॉक्टर नगेंद्र या विश्वनाथ को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, भट्ट नायक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रेमचंद के उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि या गोदान को? सही विकल्प है डी, गोदान को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46,
हिंदी का प्रथम कवि कौन है? चंद्रबरदाई, सरहपा, स्वयंभू या अब्दुल रहमान अमीर खुसरो? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, स्वयंभू है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी, हुजूर दरबार, तमस या अमृत और विष? सही विकल्प है सी, तमस। उपन्यास भीष्म साहनी का है। क्वेश्चन नंबर 49, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, नंददास या वल्लभाचार्य? सही विकल्प है सी, नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 50, अंधा युग किस विधा की रचना है? नाटक, गीत नाट्य, कविता या उपन्यास? सही विकल्प है ए, नाटक है। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल या अलंकृत काल? सही विकल्प है बी, पूर्व मध्यकाल रीतकाल का नाम नहीं है। पूर्व मध्यकाल नाम भक्ति काल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 52, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल, रीतकाल, मध्यकाल या श्रृंगार काल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों डी, श्रृंगार काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 53, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि कौन है? मतीराम, पद्माकर, सेनापति या जसवंत सिंह? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, मतीराम है। क्वेश्चन नंबर 54, चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? लाल कवि, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद या मतीराम? सही विकल्प है बी, गुरु गोविंद सिंह है चंडी चरित्र के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 55, भारतेंदु के किस नाटक में देश की दशा को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है? अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा या प्रेम योगिनी? सही विकल्प है सी, भारत दुर्दशा में। क्वेश्चन नंबर 56, बादशाह दर्पण किस प्रकार की रचना है? इतिहास, काव्य, नाटक या उपन्यास? सही विकल्प है ए, इतिहास है। मित्रों, आप लोग बताना बादशाह दर्पण किस कवि द्वारा रचित है? कमेंट में अवश्य बताना यदि आपको पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 57, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब आरंभ किया? 1900, 1901, 1910 या 1903 में? सही विकल्प है मित्रों डी, 1903 में संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 58, भारत भारती के रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, बाल कृष्ण शर्मा नवीन? सही विकल्प है मित्रों बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। क्वेश्चन नंबर 59,
मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? छायावादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग? सही विकल्प है मित्रों सी, द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो आज का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती पत्रिका, प्रभा, चांद या इंदु? सही विकल्प है मित्रों ए, सरस्वती पत्रिका ने अस्वीकृत किया था। मित्रों चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और चैनल कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मित्रों धन्यवाद।